बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से सिटी नोएडा से। गौतम बुद्ध नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की यह खबर है। गौतम बुद्ध नगर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र भाटी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज कर लिया है। नरेंद्र भाटी पर एक सभा में खुलेआम अपने वोटरों को उकसाने का आरोप है। नरेंद्र भाटी ने वोटरों से कहा कि इलाका अपना है, खुलेआम जगह जगह जाकर वोटिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, नरेंद्र भाटी यहां तक कह गए कि उन्हें मुकदमों से डर नहीं लगता। हम आपको यह भी बता दें कि नरेंद्र भाटी वही शख्स हैं जिनके दबदबे पर अखिलेश सरकार ने आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड किया था। और अब चुनाव से पहले एक बार फिर से नरेंद्र भाटी का ये विवादास्पद बयान सामने आया है। हालांकि तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरेंद्र भाटी पर कार्रवाई की बात की है। नरेंद्र भाटी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुलेआम लोगों को उकसाया है, कहा है कि बूथों पर, अलग अलग बूथों पर जाएं, यानी कि एक शख्स एक जगह नहीं, अलग अलग बूथों पर जाकर बोगस वोटिंग कर सकता है। रास्ता जाम करने की बात की है। नरेंद्र भाटी ने कहा कि आप सड़क जाम कीजिए। सबसे पहले हम आपको सुनवाएं कि आखिर नरेंद्र भाटी ने क्या कहा है, और उसके बाद तमाम दूसरे राजनीतिक दलों से हम नरेंद्र भाटी के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। आपको ये जरूर बता दें कि पुलिस ने नरेंद्र भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस तारीख को सभी जो है साथियों से, पहलवानों से कह रहा हूँ, अपने गांव के पोलिंग है भी 90% करो, और कहीं और का पिछड़ रहा हो तो फिर वहाँ पहुँच जाओ। यहाँ कोई नहीं रोकेगा, यहाँ तो बाइक से कहीं निकल जाओ। यहाँ कोई कौन रोकेगा? नोएडा कहीं भी निकल जाओ, किसी पोलिंग पर चले जाओ, जहाँ कहीं कमी दिख रही हो वहीं के में जा लोगो। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मुकदमा हो सकता है। मैंने कहा सरकार तो है ही, 2 महीना पीछे उल्टे करवा देंगे। जान दो 2-4-10 मुकदमा। मैंने कहा पूरी लोकसभा में जब ये लड़नी है तो यहाँ मैंने की लड़ी लेन दो, जितने मुकदमे लिखे जाओ उन्हें उल्टे करवा दीजिए। तो हंस रहे थे मुकदमे तो आप वापस हो ही जाएंगे। मुकदमे इनकी तो कोई बात नहीं है, हम वापस ले लेंगे, पर जो है चुनाव को बढ़िया मजबूती से लड़ो। आपने सुना, ये समाजवादी पार्टी के गौतम बुद्ध नगर नोएडा से प्रत्याशी हैं नरेंद्र भाटी, इनका नाम है। मुख्यमंत्री अपने हैं, सरकार अपनी है, मुकदमों से डर नहीं लगता है, मुकदमे वापस ले लेंगे। नरेंद्र भाटी खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी मनमानी कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसी चीज का डर नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कानून व्यवस्था को ताक पर रख चुके हैं? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह लगता है कि उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह लगता है कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे? क्या क्या कहा नरेंद्र भाटी ने? बोगस वोटिंग कीजिए, 90% अपने बूथों पर वोटिंग कीजिए, और उसके बाद चले जाइए दूसरी जगह, वहां पर वोटिंग कीजिए। सरकार हमारी है, हमें मुकदमों से डर नहीं लगता। कौन आप पर मुकदमे करेगा, और करेगा तो वो मुकदमे हम वापस करवा देंगे, मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हमारे अपने हैं। ये वही नरेंद्र भाटी हैं, हम आपको बता दें, जिन्होंने नोएडा में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करवाने के भी एक बयान दिया था। यूपी एग्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन उस वक्त थे नरेंद्र भाटी, और ये कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके 40 मिनट में दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करवा दिया है। ये बात नरेंद्र भाटी ने कहा था। नरेंद्र भाटी ने यह भी कहा था कि अगर कोई अच्छा काम करे तो धन्यवाद दीजिए, कोई खराब काम करे तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। और अब चुनाव के इस मौसम में साफ तौर पर अपने लोगों को, अपने वोटरों को उकसा रहे हैं नरेंद्र भाटी, और उकसाना भी यहां तक बोगस वोटिंग के लिए, दूसरे बूथों पर जाकर वोट डालने के लिए नरेंद्र भाटी अपने वोटरों को यहां पर उकसा रहे हैं। सुधेंद्र भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ, नेता बीएसपी के, जुड़ चुके हैं। भदौरिया साहब, क्या आपने नरेंद्र भाटी के इस भाषण को सुना है? क्या आपको लगता है कि अगर प्रशासन हमारा है, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है, तो ऐसे में आपका कोई भी कैंडिडेट कहीं जीत पाएगा? भदौरिया साहब।
देखिए, ये जो नरेंद्र भाटी जिस भाषा को बोल रहे हैं और जैसा आप लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग करो, और ये मानसिकता कोई नई चीज नहीं है समाजवादी पार्टी की। मुलायम सिंह जी के दो बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इसी मानसिकता के कारण काउंटरमांड हुए थे। एक बार विधानसभा में जसवंत नगर से जब इन्होंने इसी तरह से बूथ कैप्चरिंग की, बोगस वोटिंग की, और मैनपुरी में जब ये सांसद का चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी उन्होंने ये किया, तो उस समय के चुनाव आयोग ने श्री टी.एन. शेषन ने और उसके बाद जो भी मुख्य चुनाव आयोग थे उन्होंने भी उनका काउंटरमांड किया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी अब जनाधार खो चुकी है, केवल अपने गुंडा बल के आधार पर ये आस्था रख रही है कि ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन भदौरिया साहब, आप क्या करेंगे? भदौरिया साहब, आप कैसे चुनाव जीतेंगे अगर ऐसा है? जो सबसे बड़ी शक्ति है बहन मायावती जी को जिताने वाले हैं। नहीं, अगर जब नरेंद्र भाटी, भदौरिया साहब ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे हैं और मुकदमे तो वापस हो जाएंगे, मत डरना, जाना वोट डालना, ऐसे में आप कुछ तो करेंगे? इस वक्त क्या आपका अगला कदम होगा? लोग इस समय हमारा संविधान में, लोकतंत्र में, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पूरा यकीन है। हम कानून व्यवस्था जो इस देश की जरूरत है उसमें यकीन करते हुए हम चुनाव में उतरे हैं। हम चुनाव आयोग से चाहेंगे कि वो सुमोटो एक्शन लेके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे इस तरह की भाषा के लिए, और जो इस तरह का लेसन होना चाहिए सभी लोगों को, विशेषकर मुलायम सिंह जी और उनके ये जो 80 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतरे हुए हैं, ताकि वो लोग इस तरह का फिर से इस तरह की ना भाषा बोले और ना आचरण अपनाएं। बिल्कुल भदौरिया जी, बीएसपी ये मांग करेगी चुनाव आयोग से कि वो कार्रवाई करे नरेंद्र भाटी पर। बहुत धन्यवाद सुधीर भदौरिया जी आपका आज तक से बातचीत करने के लिए।